नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर के एक कॉलेज की जो महिला प्रोफेसर होती है, ये उसी की सच्ची घटना है। इसको सुनने के बाद वाकई आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग इतना घिनौना काम कर देते हैं, जिसको हर कोई जब सोचता है तो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आज जानते हैं जो महिला प्रोफेसर है पूनम, इनकी ये सच्ची कहानी जो साल 2023 के लास्ट महीने यानी कि दिसंबर की है। तो जानते हैं पूरा वाकया क्या हुआ था। कहानी शुरू करूं उससे पहले जो मेरे भाई जो मेरी बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये जो चैनल है वो आगे बढ़ पाएगा। दरअसल जो कहानी की शुरुआत होती है वो उसी कानपुर का एक स्कूल लगता है, एसएसबी इंटर कॉलेज। उसी एसएसबी इंटर कॉलेज की जो एक महिला होती है जिनका नाम पूनम होता है। पूनम का जो पति होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश और पूनम की जो शादी होती है वो लव मैरिज हुई रहती है, क्योंकि जो राजेश है वो स्कूल में कभी वो पढ़ा करता था और जो महिला थी वो भी उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी। ये बहुत पहले की बात होती है। अब इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग होता है वो शुरू होता है और उसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि इन दोनों ने फिर शादी कर ली। शादी तक तो ठीक होता है, वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो प्रेम है वो बढ़ने की बजाय वो कम होता नजर आता है। इनकी एक संतान होती है, एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद जो बेटा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बेटा जो है वो तीसरी क्लास में जाता है। दूसरी क्लास से ही उसकी ट्यूशन लग जाती है। जैसे बच्चा तीसरी क्लास में जाता है तो जो उसका ट्यूशन टीचर होता है वो एक लड़का ही होता है। वो उसके घर पे आता है और आकर के वहीं पे ट्यूशन पढ़ाया करता है। अब ऐसे ही जो लड़का है वो पढ़ रहा है और वो जो ट्यूशन टीचर है वो पढ़ा रहा है। इधर ये महिला जो प्रोफेसर है, जब राजेश घर पे नहीं होता था तो राजेश चूंकि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है तो घर पे बैठ नहीं सकता, तो जो उसकी पत्नी है वो डेली कॉलेज आती और राजेश जो था वो लेट नाइट आता था अपनी ड्यूटी करके। अब ऐसे ही एक दिन ये जो राजेश है और जो पूनम है एक दिन घूमने के लिए जाते हैं। घूमने के लिए जब जाता है जो राजेश है पूनम को कॉलेज से उठाता है और उसके बाद घूमने निकल जाते हैं ये लोग। जैसे ही उधर से जब घूम घाम करके आते हैं तो रात हो गई रहती है। ये रात के लगभग 9 बज रहे होते हैं। 9 बजे के करीब ये एक ढाबे में रुकते हैं। जो ढाबा होता है बेहद फेमस होता है, जिसका नाम सीसा ढाबा करके है था। सीसा ढाबा पे ये लोग रुकते हैं। ढाबा के नाम से आप ये मत सोचिएगा कि वो ढाबा ही था, लेकिन जो था वो बेहद एक महंगा रेस्टोरेंट टाइप का था वो। दोनों वहीं पर रुकते हैं। दोनों ने नॉनवेज ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के दौरान फिर जब जो वहाँ पर जो सर्व करने के लिए जो वेटर होता है वो जब आता है तो वो इतना हैंडसम होता है और उसकी बात करने का जो तरीका था वो इतना अच्छा होता है जो पूनम को पसंद आ जाता है। अब इन दोनों के बीच बातचीत होती है और जो लड़का होता है जिसका नाम विनोद होता है, विनोद जो वेटर होता है, ये जाता है और वहीं पर ऑर्डर लेता है। बार बार ये वहीं पर जाया करता है, ऑर्डर लिया करता है, क्योंकि आमतौर पे जो वेटर होते हैं जो उनके गेस्ट होते हैं, यानी कि जो आए हुए व्यक्ति जो गेस्ट होते हैं वो उनको सर्वोपरि मानते हैं। और जैसे ही वो लोग ऑर्डर देते हैं तो फिर उसके बाद उनका जो पूछना काम होता है कि वो जा करके पूछे कि उनको कुछ और चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इसी प्रकार जो विनोद होता है वो जाया करता है और जा करके बेहद जो सहज तरीके से वो उनसे व्यवहार करता है, उनसे बातचीत करता है। बातचीत करने के दौरान जो राजेश है वो अपने लड़के को लेकर के हाथ धुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन इधर जो पूनम होती है वो कहती है तुम बेहद अच्छे तरीके से बात करते हो, एक काम करो तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, जब भी हमें आना होगा तो हम तुम्हें कॉल करके आएंगे, तो हमारी सीट बुक कर देना और जो ऑर्डर रहेगा मैं फ़ोन पे दे दिया करूँगी तुमको, और फिर तुम जो बनाना होगा ऑर्डर आते ही डिलीवर कर देना, ताकि हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। अब इस पर जो विनोद होता है वो कहता है ठीक है। उसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया। अब
जो राजेश है तब तक आ भी जाता है और फिर ये जो पूनम है वो भी हाथ धुलती है। हाथ धुलने के दौरान फिर आती है, फिर जिन्होंने जो बिल होता है वो पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के दौरान जो विनोद है, विनोद को टिप्स के तौर पे जो पूनम वो है वो 500 रुपये दे देती है। विनोद कहता है, अरे मैम इतना आप क्यों दे रही है? तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, तुमने हमें बहुत अच्छी सर्विस दी है इसीलिए तुम ये रख लो। इस पर जो विनोद होता है वो बेहद खुश भी होता है। वो कहता है कि मैम जब भी आना होगा तो एक बार पहले कॉल कर दीजिएगा, उसके बाद फिर आप आइएगा। वो कहती है ठीक है। अब ये दोनों जो है वो जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ करके अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही प्रत्येक जो संडे होता है, संडे को जो पूनम होती है उसी वेटर के यहाँ जाया करते, उसी होटल में जाया करते, रेस्टोरेंट जो था, जा करके वहीं पर खाना खाया करते ये लोग। और उससे पहले ही इन दोनों की बातचीत हुआ करती है। अब एक दो बार तो इसने फ़ोन पे ऑर्डर करा और धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो थी वो बातचीत बढ़ जाती है। खाना तो एक बहाना होता है, बल्कि जो पूनम को तो कुछ और ही चाहिए होता है। दरअसल उसको विनोद जो था वो पसंद आ गया था। विनोद से इसकी बातचीत होने लगती है। वो जब भी स्कूल में रहती, कॉलेज में अपने रहती, वहाँ पर भी बात किया करते, घर पे आती तब भी बात किया करती। इन दोनों की जो बातचीत है वो बेहद ज़्यादा होने लगती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती तो वो विनोद को पैसे भी दिया करती। अब जब भी जाती तो विनोद को 2000 5000 रुपये भी दे दिया करती थी। कहती थी ये तुम्हारी मेहनत का फल है। अब ऐसे इन दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ती जाती है। अब इधर जो इसके घर पे जो टीचर आता है जिसका नाम विकास होता है, विकास जो है वो जब टीचर आता है तो फिर कहीं न कहीं ये जो होता है ये भी उस अपनी ही जो मालकिन होती है यानी कि पूनम होती है, पूनम पे कहीं न कहीं डोरे डाल रहा होता है। लेकिन जो पूनम है वो तो कहीं और डोरे डाल रही थी। अब इधर जो राजेश है, राजेश की बड़ी दिलचस्प कहानी होती है। ये जो परिवार था बेहद कॉम्प्लिकेटेड परिवार था। राजेश का उसी की कंपनी में एक एम्प्लॉयी होती है, उससे उसका चक्कर चल रहा होता है। यानी कि ये जो लोग थे वो अपने ही एक सर्कल में बंधे हुए थे। यानी कि जो टीचर था विकास वो अपनी मैडम यानी कि जो मालकिन होती है घर के बच्चे की, पूनम, उसके चक्कर में पड़ा होता है और पूनम एक वेटर के चक्कर में पड़ी होती है और जो वेटर है वो तो मान लीजिए उसी के चक्कर में पड़ा ही होता है। लेकिन जो वेटर होता है, वेटर की एक प्रेमिका होती है जिसका नाम रश्मि होता है। अब जो वेटर है ये तो बस अपने वो बेहद खुश होता था जब उसको पैसे मिलते थे, तो वो अपनी जो प्रेमिका थी यानी कि रश्मि होती है, रश्मि पे पैसे खर्च करता। उसने कहा कि एक हमारी ऐसी कस्टमर है जिस जो हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है काम करने के बदले, क्योंकि वो एक सरकारी टीचर है। अब जो उसकी प्रेमिका होती है रश्मि, जब वो ये सुनती है कि उसकी जो टीचर एक गेस्ट है, मेहमान है जो आती है, वो इसके इतने ज़्यादा रुपए देती है, आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? तो वो कहता है कि ठीक है, अगर अगली बार जब आएगी तुम उसकी मुझे फ़ोटो दिखाना। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है। अब उसके बाद वो फ़ोटो दिखाता है, जब आती है तो रश्मि को देखते ही देखते कहीं न कहीं शक होने लगता है। और फिर वो कहता है कि जो क्योंकि जो विनोद होता है उसके मन में छल नहीं होता है। अब वो सारी बातें उसको बताता है कि ये मुझे फ़ोन भी करती हैं, जब भी आना होता है तो ऑर्डर देती हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। अब चूँकि जो राजेश होता है इधर उसका एक एम्प्लॉयी होती है प्रियंका, उससे उसका अफ़ेयर चल रहा होता है। अब ये सुनने के बाद बेहद कॉम्प्लिकेटेड ये स्टोरी लगने वाली है, क्योंकि बेहद अजीब तरीके की थी कि यहाँ पर एक पूरा जो सर्कल था वो बना हुआ था। अब ऐसे ही जो राजेश है वो कहते हैं, लेकिन जो आदमी होता है वो भले ही 10 जगह मुँह मारे, लेकिन अगर उसकी पत्नी अगर गलत कर देती है तो फिर उस पे वो चढ़ बैठता है। उसको डाँटता है, फटकारता है, मारता है, पीटता है। अब एक दिन जब ये सो रहे होते हैं, रात का वक़्त होता है, उसी वक़्त जो है वो विनोद जो होता है वो फ़ोन करता है। और फ़ोन करने के बाद जो पूनम थी जैसे वहाँ पर सोई होती है, जब विनोद का फ़ोन आता है तो वहाँ से उठ जाती है और उठ करके जाने लगती है। तो इस पर जो राजेश होता है वो कहता है कि अरे तुम जा कहाँ रही हो? तो कहती है कि कॉलेज से फ़ोन आया हुआ है, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वो कहता है कि ठीक है, यहीं पर सो करके बात कर लो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बात करके आती हूँ। इस पे वो कहता है कि ठीक है। वो चली जाती है बात करने के लिए और उसके बाद इन दोनों का जो प्लान होता है वो मिलने का होता है। अब जो पूनम है उससे मिलने के लिए कहती है, तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो कहती है कि लेकिन जो राजेश विनोद होता है वो कहता है कि अब मैं कहाँ व्यवस्था बनाऊँगा? इस पर जो पूनम होती है वो कहती है एक काम करो कि तुम मेरे घर पे ही आ जाओ। ऑर्डर के बहाने आ जाना और तुम वहाँ से कुछ मेरे लिए खाने के लिए लेकर के आना, जिसका मैं बिल पेमेंट कर दूँगी और उससे बहाना भी मिल जाएगा तुम मेरे घर डिलीवर के लिए आए थे। तो वो कहता है कि ठीक है। अब अपने पति के जाने के बाद से जो पूनम होती है
वो उसको अपने प्रेमी यानी कि जो वेटर होता है विनोद, उसको बुलाती है। जो वेटर है जैसे ही आता है तो उसके बाद इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ तो बढ़ी हुई होती हैं। इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं और इसके बाद ये जो शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है, जब ये एक बार शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब इधर ये जो विनोद है पूनम के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, लेकिन इधर जो विकास है, जो होम ट्यूशन टीचर है, वो कहीं न कहीं उसके प्रेम में पागल है और जो राजेश है वो उधर अपने एम्प्लॉय यानी कि जो रश्मि है उसके साथ प्रेम में पागल है। आए दिन ऐसा नहीं है कि जो राजेश है और जो रश्मि है ये दोनों संबंध नहीं बनाते थे, इन दोनों का भी अफेयर था, संबंध दोनों बनाते थे। लेकिन एक दिन जो राजेश होता है उसको इस बात की भनक लग जाती है कि उसके घर में कोई एक लड़का है जो डेली आता है, कुछ सामान लेकर के आता है, उसके बाद घंटों वक्त बिताता है और उसके बाद फिर वहाँ से जाता है। अब इस बात की जानकारी जब उसको जैसे ही लगी तो फिर उसके मन में कहीं न कहीं संदेह होने लगता है और वो अपने घर में निगाहें रखने लगता है। अगले दिन जैसे ही वो अपने ड्यूटी के लिए जाता है तो वो ड्यूटी ना जा करके बल्कि अपने एक जो चौराहा होता है, एक चट्टी होती है, उसी चट्टी पे जा करके वहीं पर वेट करता है और लगभग जब 1 घंटे का समय गुजरता है तो फिर वो एक लड़के को वहीं पे लगाया रहता है कि अगर मेरे घर में जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा तो फिर मुझे तुरंत कॉल करना। तो वो कहता है ठीक है। लड़का वहीं पे इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही राजेश निकलता है, राजेश के निकलने के ठीक आधे घंटे बाद जो लड़का है वो घर में एंट्री मार लेता है। तो जो पूनम है वो घर में ही होती है। अब उसके बाद जैसे ही इस बात की भनक लगती है, राजेश को फ़ोन जाता है कि आपके घर में एक आध व्यक्ति आ चुका है और वो कुछ देर वेट करता है, यानी कि लगभग आधे घंटे का वो खुद वेट करता है और आधे घंटे के वेट करने के दौरान फिर सीधा वो घर आता है। घर आने के बाद से वो दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलते ही वो घर में जाता है, क्योंकि दरवाज़ा लॉक था नहीं। घर में जाता है तो फिर देखता है, क्योंकि पूनम को तो पता होता है कि जो उसका पति है वो तो अब घर आएगा नहीं। अब इसलिए वो भी एकदम निश्चिंत होती है और ये दोनों जो होते हैं, वो जो विनोद होता है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में वहीं पर सोफे पे बैठा होता है और जो उसके बगल में जो रश्मि माफ़ी चाहते हैं, जो पूनम होती है वो भी। दोनों के बीच में जो दोनों को बीच आपत्तिजनक स्थिति में जैसे ही राजेश देखता है तो देखने के बाद से वो तुरंत भड़क जाता है और इन दोनों के बीच उस टाइम पे शारीरिक संबंध भी बन रहे होते हैं। वही जो हॉल होता है उसी हॉल में। अब इस चीज़ को देखने के बाद जो राजेश है वो भड़क जाता है और उसके बाद एक रॉड लेता है और उसी रॉड से उस लड़के को मारने लगता है। मार करके ऐसा मारता है कि वो जो लड़का है वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब जिसको देखने के बाद जो पूनम थी वो एकदम डर जाती है, सहम जाती है। अब उसकी समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे। अब जो राजेश है, अब जब देखता है कि वो व्यक्ति मर चुका है तो फिर उसको उसकी बॉडी को उठाता है और ठिकाने लगाने के लिए उसी के कॉलेज के बाहर वो जैसे ही रात का वक्त होता है उसमें पेट्रोल छिड़कता है और पेट्रोल छिड़कने के बाद उसको जला देता है। आधी जली यानी कि लगभग 20% के करीब उसकी जो लाश है वो जली हुई थी। उसके बाद वो वहीं पर छोड़ करके अपने घर चला जाता है। घर जाने के दौरान जैसे ही फिर अगले दिन ये इस बात की खबर लगती है कि यहाँ पर किसी की बॉडी को जला दिया गया है, जो बॉडी है वो आज जली हुई है। तुरंत थाने में फ़ोन जाता है और थाने से पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के दौरान फिर उसके पास जो फ़ोन बरामद होता है, अब उस जो फ़ोन बरामद होता है तो उसी से उसकी सीडीआर निकाली जाती है और उस जो पोस्टमार्टम की जाता है, तो पोस्टमार्टम के दौरान जो एक मामला निकल कर के सामने आता है कि इस व्यक्ति ने मरने से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। अब जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगती है, फिर उसकी सीडीआर निकालती है और देखती है कि उसकी बात किससे हुई। तो लास्ट कॉल जो होती है वो पूनम से उसकी बात हुई रहती है। फिर पुलिस तुरंत कॉलेज पे पहुंचती है और पहुंचने के दौरान फिर पूनम जो होती है वो कॉलेज पे थी ही नहीं, पूनम फरार थी। जैसे पूनम फरार की सूचना मिलती है तो फिर पुलिस ने तुरंत उसकी लोकेशन खंगाली। तो उसकी जो लोकेशन होती है वो सोची कि रात में ही वो अपने बेटे के साथ वहाँ से फरार हो गई थी और उसके बाद वहाँ से वो राजस्थान के लिए जा रही थी। लेकिन पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस किया और राजस्थान के जो बॉर्डर होता है उसी बॉर्डर पे उसको पकड़ लेती है। इधर जो राजेश होता है, राजेश अपनी कंपनी में एकदम मस्त होकर कंपनी में गया रहता है। अब जैसे पूनम को अरेस्ट किया जाता है फिर पूनम से सारी बातें पूछी जाती है। पूनम ने एक एक बातों को कबूल किया और उसके बाद सारी बातें बता दी। फिर पुलिस तुरंत राजेश के पास पहुंचती है, राजेश को भी अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के दौरान फिर इन दोनों को जो पूनम को भी गुनहगार माना जाता है और साथ ही साथ राजेश तो गुनहगार था ही। राजेश को
कड़ी से कड़ी सजा के लिए मांग कर जा रही है। अभी दोनों ये जो है जेल की सलाखों के पीछे। फिलहाल पूनम को तो बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि पूनम के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो इसीलिए पूनम को बरी किया गया है। बाकी जो केस है वो उस पूनम पे भी चल रहा है, और इधर जो राजेश है, राजेश के ऊपर मर्डर का केस ही चल रहा है। तो फिलहाल आज की ये थी कहानी, और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का जो उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, वंदना कुमारी जी हैं, वंदना कुमारी ऑफिशियल इनकी आईडी है। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमें अपना सुझाव दिए हैं, तहे दिल से शुक्रिया। सान्या स्टूडियो करके कोई आईडी है, उन्होंने भी हमें कमेंट किया है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी आईडी से कमेंट करते हैं। वीरेंद्र कुशवाहा जी हैं, सुरेंद्र प्रसाद जी हैं, आदिल अहमद जी हैं, अब्दुल्ला भाई जी हैं, आजम भाई जी हैं, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी से जी हैं, मुकेश भंवर जी हैं, मोहम्मद मेहताब जी हैं बिहार से, फिरोज कुमार जी हैं, माफी चाहते हैं, हर्षित सिंह जी हैं, कुंदन पाल जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, सलाउद्दीन जी हैं, विश्वनाथ राठौर जी हैं, शोधन सिंह जी हैं, मोहम्मद अजीम जी हैं, नफीजा अहमद जी हैं। और आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो उम्मीद करते हैं कैसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। जाते जाते एक मैंने डॉक्टर का नंबर सजेस्ट किया था कि आप लोगों को नंबर चाहिए, तो जिन भाइयों ने कमेंट में ये करा है, मैं उनके कमेंट में उस डॉक्टर का नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बात करने की जो टाइमिंग है अप्रॉक्स 11 बजे की बात की है, और शाम को 5 बजे तक की है। आप उनसे बात कर लीजिएगा, एड्रेस वही बता देंगे आपको, वो जो नंबर है वो मेन डॉक्टर का ही है। तो आप उनसे बेहद सहज तरीके से और अपने तरीके से बात कर लीजिएगा, जो भी समस्या होगी आप उनसे बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।